नमस्कार। इस वक्त हम जहां खड़े हुए हैं यहाँ एक सामाजिक सौहार्द को लेकर बड़ी एक अच्छी बैठक हो रही है और ये बैठक क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो समाज के अलग अलग वर्ग से हैं, जिसके अंदर की राजेंद्र ठकराल है, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल शाखा टोहाना के जो प्रधान है, उनके साथ रामकुमार सैनी है, ये प्रदेश की कमेटी से जुड़े हुए हैं। हमारे पूर्व पार्षद है राजेंद्र बल्ली, वो जुड़े हुए हैं। उसके अलावा जितने भी हमारा जो समाज है, जो थर्ड जेंडर जिसको रूप में जाना जाता है, उनकी तरफ से हैं और पार्षद जो है हिसार से रहे हुए, तो वो भी हमारे बीच में है। इन सबसे हमारी बातचीत रहेगी। एक इशू आमतौर पे आप सुनते होंगे कि बधाई को लेकर आमतौर पे समाज में और थर्ड जेंडर के बीच में कहीं ना कहीं तानातानी हो जाती है, मगर इसका हल बड़े अच्छे ढंग से आज बैठकर यहाँ हुआ है, बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ है। वो क्या हल है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो मैं सबसे पहले रूबरू होऊंगा, राजेंद्र ठकराल जी हैं, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल टोहाना के प्रधान जी। प्रधान जी बताइए, आज यहाँ बैठकर किस तरह की बातचीत हुई है, किस तरह पे सहमति बनी है, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। नमस्कार नवल जी, देखिए ये जो थर्ड ट्रांसजेंडर की आपने बात की है ना। हाँ जी, हाँ जी। बताइए, आज यहाँ बैठकर किस तरह की बातचीत हुई है, किस तरह पे सहमति बनी है, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। नमस्कार नवल जी, देखिए ये जो थर्ड ट्रांसजेंडर की आपने बात की है ना। हाँ जी, हाँ जी। जस्ट अपन इनको हिंदी में ही ले चले। हाँ जी। तो ये मामला पिछले काफी समय से आपने देखा होगा कि हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री रमेश गोयल जी ने अग्रवाल समाज में बैठ के इनके साथ एक मीटिंग करके, उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था भाई ये लोग जब भी किसी के परिवार में कोई खुशी होती है ना, खुशी के मौके पे जाके उनको ये लोग बधाइयां देते हैं। जाके बधाइयां देने के बाद खुशी की वजह से वो परिवार इनको अपनी इच्छा अनुसार जो दे, जो भी शुभ आशीष होता है जो शुभ, हाँ, वो उनको लेकिन ना हमारे आदरणीय राजेंद्र बल्ली जी पूर्व पार्षद और प्रमुख समाज सेवी हैं, ये मीटिंग के अंदर तय हो गया। तय होने के बाद इनके पास ना कई बार, ये तो कहते हैं अनेकों बार, हाँ जी, फोन आया है भाई ऐसे ऐसे ना इन्हों बधाई के नाम पे, मान लो परिवार की गुंजाइश नहीं है, परिवार की गुंजाइश ना होने के बावजूद भी इनके द्वारा परिवार के साथ धक्का किया गया। धक्का इन द सेंस, इनके पास तो ये शिकायत भी है इन्होंने अपने कपड़े उतारे या कुकृत्य किए, जो कि एक सामाजिक तौर पे हम जिसको मतलब अच्छा नहीं मानते। चलिए हम इसके बारे में वो भी बातचीत करेंगे, आप पहले पूरी बात बता दीजिए। तो उसमें मैं ये कहता हूँ नवल जी, आज हमारी ना इस सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर एक मीटिंग हुई है जी। इस मीटिंग के अंदर हमने सारी चीजें पुरानी भुला के एक बार पुनः हमारे बीच में और इनके बीच में एक बहुत अच्छा सामंजस्य बने। तो क्या सहमति बनी है? सहमति ये बनी है, ये हमारे बीच में ना हिसार से हसीना बहन जी, ये पूर्व पार्षद भी हैं, और मैंने इनसे जो चर्चा की है ना, इनको सही मायने में बहुत अच्छा इस मामले में ज्ञान भी है मतलब जी। और ये रीना, ये टोहाना को रिप्रेजेंट करती है। हाँ, बाकी सारे मतलब जो ट्रांस, हाँ जी, ये इनके अभी इनका परिचय कर लेंगे। इनके थर्ड ट्रांसजेंडर जो आए हुए हैं ना, वो भी सारे के सारे इनकी जो टीम के हिस्सा है ना, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से एक सकारात्मक चर्चा करते हुए दोनों पक्षों की तरफ से एक सहमति बनाई है। जिस परिवार में खुशी है ये जाएं, देखो बड़ा मन खुश होता है जब ये लोग ना हमें शुभाशीष देते हैं, ये समाज का आशीर्वाद, ये समाज का अंग है, अभिन्न अंग है। मुझे तो अत्यंत खुशी होती है जब ये मतलब परिवारों में ना अपना आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। जी जी। लेकिन जब परिवारों के साथ धक्का होता है ना, तब कहीं ना कहीं थोड़ा पीड़ा भी होती है, परिवार की गुंजाइश नहीं और उसके साथ धक्का हो रहा है। जी जी। लेकिन अब हमारी यहाँ जो सहमति बनी है ना, हाँ जी, देखो इससे पीछे भी हमने एक व्यापार मंडल की तरफ से कॉल दी थी, आपको ध्यान होगा। हाँ जी। सभी संस्थाओं को बुलाया था, लेकिन पर चांस उस दौरान हमारे जो माननीय साथी है ना, हाँ जी, श्री रामकुमार जी सैनी, हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने बैठ के, मैं पर चांस उस दिन बाहर था, इन्होंने बैठ के बढ़िया तरीके से इनमें वार्ता हुई, वार्ता हो गई थी। लेकिन वो वार्ता कहीं ना कहीं फिर बीच में थोड़ा उसमें दिक्कत आई। तो अब ना हमने बड़े अच्छे तरीके से, नवल जी बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्दी चर्चा करके ना ये फाइनल कर लिया है, जब भी किसी भी परिवार के अंदर कोई खुशी होती है ना, ये लोग जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, परिवार को अपना आशीर्वाद देंगे, और परिवार अपनी खुशी के अनुसार इनको जो मर्जी दे, वो परिवार की इच्छा, लेकिन ये परिवार को कहीं भी धक्का नहीं करेंगे। धक्का नहीं करेंगे। धक्का नहीं। जी जी बिल्कुल, हमारी ये सहमति बनी, आपकी ये सहमति बनी है। और इसमें ना
हाँ जी बताएं। इसमें हमने क्या है, देखो जो मीटिंग हुई है, एक तो मैं बैठा हूँ आपके सामने मीटिंग जी में, बिल्कुल जी। मेरा नंबर सबके सामने 9812340325, ठीक है, मेरा नाम राजेंद्र ठकराल ये है। आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस बात को नोट कर लीजिए। इनका कहने का मतलब है अगर कोई इस तरह की कई बार कोई कंफ्यूजन में किसी तरह की स्थिति बन जाती है कि कोई विवाद हो, तो आप प्रधान राजेंद्र ठकराल से संपर्क कर सकते हैं, राम कुमार सैनी से संपर्क कर सकते हैं, राजेंद्र बल्ली से संपर्क कर सकते हैं, या जितने भी यहाँ पर लोग जो बैठे हुए हैं इनका मैं परिचय करवा दूंगा अभी, तो इनसे आप परिचय संपर्क कर सकते। रमेश गोयल जी यानी हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल शाखा टोहाना के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जी आप कुछ और कह रहे थे। बस ये चारों नाम आगे, सबके नंबर है, अगर कहो तो मैं नंबर बोल देता हूँ। नहीं बिल्कुल, ये नंबर जो है इस नंबर को हम स्क्रीन पे चला देंगे। ये जो नंबर है, ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप टोहाना क्षेत्र से हैं, अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है, कहीं पे कोई मनमुटाव होता है, तो इस पे संपर्क करें, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन की स्थिति होती है, उसमें आपसी विरोध नहीं होता, तो कंफ्यूजन ना हो, विरोध ना हो, तो उसके लिए हम इस पे संपर्क कर सकते हैं। जी तो मैं एक बार राम कुमार सैनी जी के पास जाऊंगा, पर मैं उससे पहले चाहूंगा कि एक बार यहाँ जो जितने लोग बैठे हैं आप उनका परिचय भी करवा दीजिए, अपने बारे में बता दीजिए आप। जी सर नमस्कार जी, टोहाना निवासियों को, प्रधान जी को, जहाँ पर आए बैठे हैं उनको सबको मेरा बहुत नमन, बहुत बहुत हाथ जोड़ के नमस्कार। मेरे टोहाना निवासियों से मेरी गुजारिश है, आप अपने बारे में पहले बता दीजिए। आप मैडम राज हसीना, पूर्व पार्षद हिसार से, रीना की गुरु गद्दी नशीन हिसार से, हरियाणा गद्दी नशीन हिसार से बोल रही हूँ। हिसार से। यहाँ पे और कौन कौन आए हैं आपके साथ में? यहाँ पे मेरे साथ में हांसी के प्रधान जी आए हैं, और मेरी रीना तो बैठी है जी, और दिल्ली से आए हैं हमारे बच्चे हैं, और तेरा समाज आया वो घर बैठा, हमने कहते को क्या लेके जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। 30-40 किन्नर आए हुए हमारे। तो आज आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? क्यों आना पड़ा ना जी, क्या नाम लेके, बल्ली साहब को भी तकलीफ थी, मेरे चेलों को भी तकलीफ थी, ये तकलीफ थी, मेरे चेला मेरे पास रोए, बल्ली साहब के पास जनता है रोया। कोई ने कहा, किसी ने, मैंने मेरे चेले से कहा बेटा ऐसे तो बल्ली नहीं जाता, कोई ना कोई किसी ने फोन करा, वो दे भी देता जजमान। आजकल ये मत समझो कि कोई दुनिया सिद्धि आज के जमाने में, वो दे भी देगा खुशी से, और फिर बाद में फोन भी कर दे बल्ली भाई साहब अपने वो रखने के लिए। ऐसा जजमान से भी मैं गुजारिश है मेरी, अगर किसी ने देना है लाख दो खाक दो, अपनी मर्जी से देवे, क्यों तो बल्ली को परेशान करते हो, क्यों किसी को परेशान करते हो। अगर अपने चेले, मेरे चेले नंगे खुले जबरदस्ती करते हैं, तो जब तीनों को हैं यहाँ बैठे, हमारे टकराल साहब बैठे हैं, सैनी साहब बैठे हैं, बल्ली जी बैठे हैं, जब बकाओ फिर रीना जी बैठी है, उनको फोन कर दो, है ना जी। सबसे बड़ी बात तो ये कि रीना को फोन करे, रीना को फोन कर उसको बुलाओ, उसी टाइम बुला ले, ठीक है। जजमान को कहो बधाई बाद में देंगे, अब तुम्हें पहले तुम्हारे गुरु को बुला लो। गुरु को बुलाया, गुरु वहां ऑब्जेक्शन उठाता भी नहीं, अब तो इतने लेंगे, फिर इनकी गलती है। तो आप सहमत हैं इस बात से जो सबके बीच में बैठ के बात सबके बीच में? हाँ, हमारा ऐसा है ना, जो जिसका दिल चाहे 1 से लेकर लाख तक दे, कोई किसी का वो नहीं है, और देने वाला बड़ा कुछ देता है जी, ना देने। सबसे पहले तो ये है ना जी, सबसे पहले तो वो मर गया जो मांगने गया, सबसे पहले तो वो मर गया जो किसी घर मांगने गया, उससे बाद में वो मर गया जिन्हें होए में जवाब दे दिया, होए में जवाब दे दिया, है ना। पहले तो हम तो देखो, हम तो निर्वंशी लोग हैं, फकीर लोग हैं, हम हमारे को बाल नहीं, बच्चे नहीं, हम तो ये आस करते हैं भगवान कोई होगा अपने घर की आस करेगा, भाई तीजों की आस करेगा, तो मेरे भाई तीज, हम तो सवेरे अपना दरवाजे का ताला लगाते हैं और आपके खुले दरवाजे की आस करते हैं, सबके लिए अच्छी खुशी की मांग करते हैं। किसी के घर में शादी हो, किसी के घर बेटा हो, तो हम लोग 2 पैसे लेने जाएं। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, इन्होंने खुले रूप में ये बात कही है कि इनकी सहमति है इस बात में कि अगर ये किसी के पास आते हैं अपनी खुशी से, चाहे लाख दे चाहे खाक दे, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और ये समाज के लोग हैं, इन्होंने कहा है कि हम लोग फकीर हैं, और बिल्कुल सच्ची बात है। और इन्होंने ये कहा है कि टोहाना में अगर कोई दिक्कत होती है व्यापार मंडल से तो संपर्क करें। रीना जी से भी बातचीत हम करेंगे। 82 साल की तो मेरी उम्र है जी। अच्छा, 82 साल की? 82 साल की उम्र है जी मेरी इस टाइम। हिसार में क्या, सारे में फेमस हुई, हिसार में किसी बच्चे से पूछ लो आप। जी जी जी। हिसार में हसीना मैडम, हसीना मैडम से पूछ लो, ठीक है, सब जानते हैं जी। तो ये हसीना जी हैं जो पूर्व पार्षद रहे हैं, इन्होंने अपनी बात कही है। मैं रीना जी से पूछना चाहूंगा जी, आप बातचीत है, संतुष्ट हैं? कुछ भी बोल दीजिए। टोहाना में संपर्क आपसे कर सकते हैं, टोहाना में संपर्क आपसे, टोहाना में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आपसे संपर्क कर। तो रीना जी हैं, आपको स्क्रीन के सामने दिखा रहे हैं, इनका ये कहना है कि अगर टोहाना में किसी के मन में कोई मुटाव आता है तो इनसे मन मुटावे तो इनसे संपर्क कर लें। हाँ, तो कोई और भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, गुरु जी हैं हांसी वाले। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सभी टोहाना वासियों को। ये प्रधान जी के पास हम आए हैं, बहुत अच्छा निर्णय लिया इन्होंने। जितनी किसी की हैसियत है उतना हमारे रीना जी को बधाई दें।
मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ और कुछ नहीं कहना चाहती। आपकी हैसियत वो हाँ जी, दे। जितनी हैसियत है आपकी जजमान हैसियत, दाता आपकी की वैसा दे। इसमें भी कोई मत जबरदस्ती बोलिए। नहीं है आपकी तरफ से? जबरदस्ती नहीं है। हाँ जो जी। जजमान हमारे को खुशी से दे, झोली में हमारे डाले, हम उसमें संतुष्ट रहेंगे। आपके जितने हाँ लोग जी। हैं आप उनको सबको समझा हाँ रहे जी, हैं, सभी को। ये सबको मेरी समझा रहे हैं। मालक है यहाँ पे बैठी है, उससे बड़ी मालक हमारी ये है हसीना जी यहाँ पे। तो रीना जी हैं, हसीना जी हैं, और इन्होंने कहा है कि इनको बता दें जो भी कोई बातचीत हो। तो राम कुमार सैनी जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हाँ राम कुमार सैनी जी बताएं। जैसा कि पहले भी 2-3 बार हमारे पास शिकायतें आई हैं, हमारे व्यापार मंडल के मतलब कार्यकारी प्रधान हैं, हाँ जी, उनके पास भी आई हैं, रमेश गोयल जी के पास भी आई हैं, राजेंद्र जी के पास भी काफ़ी शिकायतें आई हैं पीछे। लेकिन उन शिकायतों पे पहले तो हमारे जो संरक्षक हैं रमेश गोयल जी, जी जी जी, उन्होंने भी अपने अग्रवाल समाज में बैठकर इस पे चर्चा की और जो उनका निर्णय था इन्होंने भी माना। लेकिन बीच में फिर कोई दिक्कतें आई। अच्छा, एक बार पहले दौर की बातचीत हो चुकी है आपके बीच में? 2 बार हो चुकी है। 2 बार हो तो चुकी है। उसके बाद हमारे राजेंद्र जी बल्ली द्वारा हमने एक पूरे शहर की मीटिंग कॉल की गई थी। जब मीटिंग कॉल की थी तो उस समय 2-3 शिकायतें इनकी आई थी जी। तो उसके बाद जब मीटिंग कॉल में फिर इनके समाज की तरफ से हमारे रीना जी हैं जो टोहाना का जो संचालन कर रही हैं इनका सभी का, तो इन्होंने बल्ली जी के पास अपने 20-30 लोग जो ये लेके आए थे, तो उसमें हमारी चर्चा खुले में हुई थी। खुले में चर्चा होने के बाद ये डिसीजन हुआ था कि कोई भी किसी भी व्यक्ति से नाजायज जबरदस्ती नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं होगी और किसी तरह की अभद्रता नहीं होगी। जिसकी जितनी समर्था है वो उसके अनुसार देगा। आप लोगों को कोई जिद नहीं करनी। उसमें एक इनकी तरफ से दिक्कत आई थी एक व्यक्ति की, तो उसको समझा दिया गया था जो नेक्स्ट टाइम कोई इस प्रकार की दिक्कत ना आए। उसके बाद फिर बल्ली जी के बाद एक शिकायत आई है, अभी कुछ टाइम पहले की है, तो उसी विषय पे आज हमारे हिसार से जो प्रधान है इनकी हसीना जी हैं, रीना जी हैं, ये सारे आए हुए हैं। आज हमारी ये मीटिंग है, तो इस पे हमने ये फाइनल निर्णय लिया है कि इसके बाद हम कोई मीटिंग नहीं करेंगे। अगर इसके बाद कोई दोबारा दिक्कत आती है तो हम कोई मीटिंग इनसे नहीं करेंगे। और इस मीटिंग में हमने फाइनल ये किया कि जो आज किसी के घर में कोई शादी है या बच्चा जन्म लेता है, अपनी खुशी में चाहे वो इनको 1 रुपया दे चाहे लाख दे, अपनी समर्था अनुसार दे, इनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं होगी। और अगर कोई आगे इनकी तरफ से कोई जिद करता है, देखो अपनी खुशी से जो मर्जी दे, अगर कोई जिद करता है इनकी साइड से, तो हमारे जो आज इस मीटिंग में बैठे हैं हमारे प्रधान राजेंद्र ठकराल जी हैं, राजेंद्र बल्ली जी हैं, रमेश गोयल जी हैं और मैं, हम 4 लोग बैठे हैं। कोई भी आपको दिक्कत आए या और भी हमारे हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जितने भी साथी हैं, सम्मानित साथी, हमारे युवा के जोनी मेहता जी हैं, ओंकार गर्ग जी हैं, रमेश सिंह, जो भी कार्यकारिणी है, जो हमारे कार्यकारिणी में जो भी अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, उनसे बातचीत की जा सकती है। आप उनसे संपर्क करें, तो हम जो प्रधान रीना जी है उनसे संपर्क करके उसको जो विवाद है उसको दूर करेंगे, सुलझाने का काम करेंगे। लेकिन ये ना हो कि बात आप उनको दान दे दो और बाद में हमें शिकायत करें। इस प्रकार की शिकायत भी हमारे पास नहीं आनी चाहिए। कोई जबरदस्ती ना हो, कोई जबरदस्ती हो, देखो ऐसे तो इनका हक है, क्योंकि एक ये वो समाज है जो हर परिवार के लिए खुशी की मांग करते हैं, क्योंकि अगर किसी घर में खुशी आएगी तभी इनको कुछ मिलेगा। नहीं, यही वो सबके लिए खुशी मांगते हैं, तो ऐसी खुशी आती है, खुशी में इनको मिलता है। तो इसीलिए हम सभी से ये अपील करते हैं कि आज के बाद इनकी तरफ से कोई भी नाजायज डिमांड नहीं की जाएगी। आप अपनी समर्था अनुसार जितना मर्जी इनको दान दें। अगर कोई इनमें से जिद करता है तो इनको देने की बजाय तुरंत हमें बुलाएं, हम इनके प्रधान जी को बुला के वो आमने सामने बात कराएंगे, बाद में कोई इस बात पे चर्चा नहीं हो। जी बिल्कुल। राजेंद्र बल्ली जी हैं। बल्ली जी, आपके पास मामले आ रहे थे सारे, किस तरह के मामले थे, किस तरह से आपने इनको लिया? आज जो बैठक हुई है इसमें संतुष्ट हैं आप? आदर के योग प्रधान जी एवं सैनी साहब और मेरी बहनें जो ये आई हुई हैं, इनसे हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। हमने इसको हाथ जोड़ के एक ही बात कही थी, भी आप वो दो 1 रुपया, 1 करोड़, 10 करोड़, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास फोन नहीं आना चाहिए। इन्होंने ये बात सहमत कर ली थी। मेरी दुकान पे बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सैनी साहब था, मैं था, ये फैसला हुआ था भी जो भी लोग देंगे वो लेंगे। अब कुछ दिन पहले एक दुकान से फोन आया भी हमारे साथ किन्नर झगड़ा कर रहे हैं और मैं 3100 रुपये देना चाहता हूँ। 3100, 5100, 11,000 में पहुंच गए वो, मगर ये नहीं माने, वो हो गए 21,000। 21,000 रुपये उन्होंने दे दिए और मेरे को बुला लिया था उससे पहले ही, मगर पैसे पहले दे चुके थे वे। तो मैंने उनको कहा भी तुमने धक्का क्यों किया?
ये बोले वापस ले लो। मैं भी दान दिए पीछे वापस नहीं लिया जाता। मैंने आपको हाथ जोड़ के उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं और अब भी कह रहा हूं, बिल्कुल खुले तौर पे कह रहा हूं, जो देना चाहे कोई भी, मैं शहर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके घर बहुत बड़ी खुशी है, बच्चा हुआ है, शादी हुई है, आप इनको दिल खोल के दान दें, मैं नहीं रोकता। तो राजेंद्र जी, आज जो बैठक हुई है, इस बैठक में आप सब जो हैं सहमत हैं, आपकी सहमति बनी है, आप संतुष्ट हैं? आज बिल्कुल संतुष्ट है। अगर इसके बाद ये कहीं धक्का करेंगे तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, अगर मेरे पास फोन आया तो। नहीं, आप जाएंगे तो जरूर, पर सबसे पहले तो इनको बताएंगे ना, हसीना जी को बताएंगे, रीना जी को बताएंगे, मौके पे बुलाऊंगा। हाँ, मौके पे बुलाऊंगा। ठीक है। और मैं क्या नहीं चाहता भी इनको कोई दान दे, मेरे घर से निकलता है क्या खुशी, अगले के घर अगला खुश होकर देते हैं इनको 51,000, मेरे को क्या दिक्कत है, 11 लाख दो। जी बिल्कुल। तो राजेंद्र जी और कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, इनको हाथ जोड़ के अब भी कहना चाहता हूं, जो लोग अपनी खुशी में इनको जो भी देना चाहें, ये उसको दिल से स्वीकार करें, उनके साथ धक्का ना करें, ताकि धक्का ये करेंगे तो उसके अंदर हमें दिक्कत होती है। बाजार के अंदर नुमाइंदे हैं, ये तो कहते हैं हमारे साथ, आप हमारे पास आते हो सिर्फ हमें तंग करते हो। नहीं, हम थाने में भी जाते हैं, हम किसी दफ्तर में रो होता है वहां भी जाते हैं। नहीं, आप समाज की तमाम समस्याओं को उठाते हैं, जो भी तरह की समस्या है, चाहे बिजली की है, चाहे पानी की है, कैसे की है, सब उठाएंगे। मैं इनसे हाथ जोड़ के फिर विनती करता हूँ, जो लोग जितने देना चाहे ले ले। हाँ हाँ हाँ। तो मैं ये चाहूंगा कि जिस तरह की सहमति यहाँ बनी है, इस तरह की सहमति हसीना जी से भी मैं करूंगा विनती, और इनसे भी करूंगा, इस तरह की जो सहमति है पूरे प्रदेश में होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में होने से क्या रहता है कि सबके बीच में एक सामंजस्य बनता है और उससे एक तालमेल अच्छा बनता है, क्योंकि आप भी समाज का एक भागीदार है। और जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि जिस तरह की सहमति बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बनी है, इसी तरह की चीज को बनाने के लिए अब मिठाई भी जो है एक दूसरे को खिला के इस समझौते की। हाँ जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे शहर में, हिसार में भी जो मांगती, पता क्या है, इन लोगों को मांगने का तरीका नहीं है। मैं इनको कहती हूँ 6 महीने तुम हिसार रहो और 6 महीने मुझे यहाँ छोड़ो। तो आप ये ट्रेनिंग दो इनको, आप इनके गुरु हो। कर लेते ट्रेनिंग। अगर सुनो, मैं तो ऐसा करती हूँ, अगले को मारो भी, रोने भी मत दो। समझ गए ना? मेरा जजमान मेरे को सर जी 5 लाख देता है, 2 लाख देता है, 2.5 लाख देता है, तोला सोना देता है, 5 तोला सोना देता है, गाड़ी देता है, बंगला देता है, लेकिन कैसे? मैं तो कहती हूँ तुम्हारे बच्चों की खैर खराता जो मर्जी दो, तुम्हारे बच्चों की खैर खराता जो मर्जी दो, तुम्हारी हैसियत के मुताबिक जो मर्जी दो। अगर एक हैसियत तो मुझे 10,000 देने की है और मैं उससे 11 लाख मांग रही हूँ, मेरी बेवकूफी है। अगर एक हिम्मत है 1 लाख देने की, मैं कहूंगी नहीं, तो 11,000 दे दो, अगला 50,000 देने लग रहा। ऐसे मेरे चेले वहां करते हैं, गुरु से 50,000 ले रहे। तुम्हें नहीं पता ये कहाँ कितने की फैक्ट्री है, कितना सब कुछ है। मैंने कहा सबको देने वाले। लो जी, बहुत बढ़िया जी, सबको दें। और ये खुशी की मिठाई है आपस में, और ये खुशी की मिठाई खिलाई जा रही है, और अब इस बात पे सहमति बनी है। और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में इस तरह की सहमति आपस में बने, ताकि सभी समाज के लोग इकट्ठे होकर समाज की उन्नति में अपना योगदान दें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस पे अपने कमेंट दे सकते हैं, और किसी तरह की कोई बात है वो इस पे लिख सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।